Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome to online classes of Iqra Fast Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. लेक्चर नंबर 16 है हमारा क्लास 9th एंड 10th में मैथमेटिक्स। यूनिट नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस। आज मैट्रिसेस का हमारा लास्ट लेक्चर होगा। एक्सरसाइज 7.5 हम पढ़ रहे थे। क्रैमर्स रूल को हमने आपको समझा दिया था। अब हम इसी एक सवाल को बायोमेट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व करना आपको सिखाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ जो हमने पार्ट्स आपको दिए थे 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन वो आपने कर लिए होंगे। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 को ही हम मैट्रिक्स मेथड से आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपनी बुक ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 185। क्रैमर्स रूल को इस मेथड से भी किया जा सकता है। आप देख सकते हैं, आप बुक में आपके पास क्वेश्चन मौजूद है। अप्लाई क्रैमर्स रूल टू सॉल्व द सिस्टम। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड डी। डी के लिए हमने आपको बताई थी a1 a2 b1 b2। डी इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2 वैल्यूज आपने पुट की और आगे आपने फर्दर सॉल्व कर दिया। सिंस डी इज नॉट इक्वल टू 0 दिस सिस्टम हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। नाउ वी फाइंड डी एक्स एंड डी वाई। डी एक्स फाइंड करने के लिए a1 a2 की जगह में c1 c2 हो जाता है, b1 b2 अपनी जगह पर वैल्यूज रखें और पुट करें और फर्दर सॉल्व कर दीजिए। इसी तरह से डी वाई भी मालूम कर लें। डी वाई मालूम करने के लिए डी एक्स जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, a1 a2 अपनी जगह पर रहेगा, b1 b2 की जगह पर c1 c2 हम रखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और फर्दर इसको सॉल्व कर लेंगे। बाय क्रैमर्स रूल अप्लाई करेंगे। x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। डी एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास -1 थी, हमने रखी है, और डी जो है हमारे पास -1 है। सॉल्व किया, x की वैल्यू हो गई इस तरह से, y की वैल्यू dy अपॉन डी इज इक्वल टू -2 एंड d जो है -1 इज इक्वल टू 2। द सॉल्यूशन सेट इज 1 2। तो लिहाजा डियर स्टूडेंट्स, बुक को फॉलो करते हुए आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को क्रैमर्स रूल को कर सकते हैं और जिस तरह मैंने समझाया था उस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। सॉल्व इफ पॉसिबल। अगर ये इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है तो इसको सॉल्व कर दीजिए। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2 वैल्यूज आप रखेंगे और फर्दर सॉल्व करेंगे। 0 आ रहा है तो मैंने आपको ये बात बताई थी, सिंस d इज इक्वल टू 0 देयरफॉर अबव सिस्टम डज नॉट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। ऑब्वियसली d जो है वो डिनोमिनेटर में होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर d जो है वो डिनोमिनेटर में, तो d जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो आगे सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, सवाल हम एक दफ़ा उतार लेते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद इक्वेशन हम उतार लेंगे जो हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है। जी स्टूडेंट बताइए, इक्वेशन क्या गिवन है? 2x प्लस ऑफ 5y इज इक्वल टू 9। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। सबसे पहला काम, सॉल्यूशन के बाद हम इक्वेशंस उतार लेंगे, उसके बाद हमें इन इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा इनटू मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की फॉर्म में हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। किस तरह से करते हैं आप इसको देख लीजिए। हम यहाँ लिख भी सकते हैं ट्रांसफॉर्म इनटू मैट्रिसेस, चाहे तो लिख लें और ना चाहे तो ना लिखें। याद रखने के लिए ट्रांसफॉर्म इनटू मैट्रिसेस। ओके स्टूडेंट्स, हमने लिखा है ट्रांसफॉर्म इनटू मैट्रिसेस। ट्रांसफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं, किस तरह से करेंगे? 2x 4x 5y माइनस 2y इज इक्वल टू 9 एंड 1। ये हमने क्या कर लिया? ट्रांसफॉर्म कर लिया मैट्रिक्स से। अब स्टूडेंट्स हमारे पास हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, नंबर्स को एक जगह पर 2, तमाम के तमाम सवाल हम इस तरह से करेंगे 2 4 5 माइनस 2 और x और y पर हमारे पास है इक्वेशन x एंड y इज इक्वल टू 9 एंड 1। इसको हम कर लेंगे। नंबर एक जगह हो गए, x y एक जगह और
इज इक्वल टू 9 वर्ग। हम इनके नाम रख देंगे लेट ए इज इक्वल टू, नाम रख दीजिए ए इज इक्वल टू, फर्स्ट जो है वो ए है 4 5 माइनस 2, देन ए एक्स, हम इनका नाम रख देते हैं एक्स, चूंकि एक्स वाई पर कुछ लगे थे एक्स और वाई, एंड बी जो है वो हम इसका नाम हम ये रख देते हैं, इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम एक्स, 9 और 1, ये हमने नाम रख दिए। अब हमारे पास जो देयरफॉर इस इक्वेशन को देखते हुए हम काम करेंगे कि हमारे पास ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हमारे पास इसका नाम क्या है a और इसका नाम x है, तो ये चीज बन गई ax इज इक्वल टू b, इसका नाम हमने b रखा। ये जो हमने लिखा है इसको देखते हुए हम लिख रहे हैं, ये इसका नाम हमने रखा था a और इसका नाम x, ये दोनों आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, ax इज इक्वल टू इसका नाम b है, तो ax इज इक्वल टू b। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, x और y, तो लिहाजा इसको हम यही रहने देंगे और a इज इक्वल टू इस साइड में लेकर जाऊंगा तो a इनवर्स हो जाएगा, a इनवर्स b। तो क्या इक्वेशन बन गई हमारे पास x इज इक्वल टू a इनवर्स b। इस इक्वेशन का नाम हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन का नाम हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x हमारे पास क्या है x और y, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमने इसको अलग रखा और इनको a को यहां से हटाया, इधर लेकर आए, a इनवर्स b हो गया। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट, हम a इनवर्स की वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू रखेंगे जो कि हमें मालूम है, और उसके बाद हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और x की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी। लेकिन मसला सारा ये है कि b की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, a इनवर्स हमारे पास गिवन नहीं है, देख रहे होंगे आप यहाँ पर a इनवर्स नहीं है, तो लिहाजा सबसे पहले हमें a इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड इनवर्स हम यहाँ लिख लेते हैं, सेकंड स्टेप हमारा जो है वो फाइंड इनवर्स। अगर चाहें तो ये लिख लें और ना चाहें तो ना लिखें, ये लिखना जरूरी नहीं है, जो मैं अभी लिख रहा हूँ इनवर्स। फाइंड a इनवर्स, सेकंड हमारे पास फर्स्ट ये हो गया, ये लिखना चाहे तो लिखें, ना लिखना चाहे ना लिखें, ये भी आपके ऊपर है, लिख सकते हो आप, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं और नहीं लिखना चाहे तो नहीं लिख सकते हैं। फाइंड इनवर्स, इनवर्स हम फाइंड करेंगे फॉर ए इनवर्स, किस तरह से फाइंड करते हैं जी स्टूडेंट बताइए। फॉर ए इनवर्स की बात हो रही है, ए इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको मालूम होगा। सबसे पहले हम ए बता देते हैं, ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास जो है वो 2 5 4 एंड -2, उसके बाद देन डिटरमिनेंट निकाल रहे होते हैं, ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2 4 5 -2। याद है ना आप लोगों को हम किस तरह से इनवर्स निकालते थे, सॉरी डिटरमिनेंट निकालते थे, 2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो रिजल्ट क्या आएगा देख लेते हैं इसको करके, 2 -2 -4 5, तो ये हमारे पास 2 4 -4 -4 5 20, तो ये हमारे पास -24, क्या आ गया रिजल्ट -24 ए इनवर्स हमने, ए डिटरमिनेंट हमने मालूम कर दिया है -24। इनवर्स हमें निकालना है, ए इनवर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट का मालूम होना जरूरी है, एडजॉइंट का मालूम होना जरूरी है, ताकि हम ए इनवर्स का फॉर्मूला 1/a डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए रखकर हम वैल्यूज फाइंड आउट, ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिहाजा ए डिटरमिनेंट जो हमारे पास आया है वो इज नॉट इक्वल टू 0 है, लिहाजा देयरफॉर इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इट इज, हम क्या लिख देते हैं, इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, लिहाजा इसका जो है एंड इनवर्स जो है पॉसिबल है, एंड इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज एग्जिस्ट, ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज एग्जिस्ट,
जो गिवन मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, जो दिया हुआ है आपके पास मैट्रिक्स है, वो उसका सॉल्यूशन जो है इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, मुमकिन है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद एड जॉइंट हम निकाल लेंगे। एड जॉइंट किस तरह से निकालते हैं, एड जॉइंट आप लिख लीजिए यहाँ पर, और एड जॉइंट ऑफ ए इस तरह से हम निकालते हैं। यहाँ बता दीजिए ए एड जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल की क्या करते हैं हम, इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। तो लिहाजा हमारे पास +2 क्या हो जाएगा, -2, +2 क्या हो जाएगा, -2, और ये दोनों, ये 2 यहाँ आ गए, और इन दोनों की जो अदर एलिमेंट्स जो है उनकी क्या हो जाती है, साइन चेंज हो जाती है, इनकी पोजीशन चेंज होती है और इनकी साइन चेंज हो जाती है। प्लस है तो -5, प्लस का 4 है तो -4। ये हमने एडजॉइंटिंग कर लिया। अब हम इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ एज वी नो दैट, हम जानते हैं now as we know that, क्या जानते हैं हम, ए इनवर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, 1/a डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। लिहाजा 1/a डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है, जी स्टूडेंट बताइए, ए डिटरमिनेंट हमारे पास है 20 माइनस का 24, एडजॉइंट क्या निकला है, -2, 2, -5 एंड 4, ये हमारे पास। लिहाजा हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय -1/24, -5 मल्टीप्लाई बाय -1/24, 4 मल्टीप्लाई बाय -1/24, 2 मल्टीप्लाई बाय -1/24। आगे फर्दर सॉल्व कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 जा 4, और 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस 1/12, माइनस माइनस प्लस 5/24। आगे स्टूडेंट बताइए, माइनस प्लस माइनस माइनस 1/6 प्लस माइनस माइनस 1/12, ये हमारे पास ए इनवर्स हमने फाइंड आउट कर लिया है। ए इनवर्स क्या आया, 1/12, 5/24, 1/6, और इसी तरह से एडजॉइंट हमें देख चेक करना पड़ेगा, माइनस का 4 है, लिहाजा ये माइनस माइनस प्लस 1/6 माइनस 1/12। नाउ अकॉर्डिंग टू, अब हम देख रहे हैं हमारे पास क्या क्या चीजें हमें चाहिए, ए इनवर्स चाहिए और बी चाहिए। ए इनवर्स हम मालूम कर चुके हैं, बी हमें मालूम है। नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, हम यहाँ लिख लेते हैं, नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 के मुताबिक, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। ए इनवर्स हम लिखेंगे सबसे पहले, ए इनवर्स क्या है हमारे पास, 1/12, x क्या है हमारे पास, x एंड y। ए इनवर्स है हमारे पास 1/12, 1/6 और 5/24 माइनस 1/12। इसी तरह से ये हमने ए इनवर्स लिख दिया। अब हम बी लिखने के लिए जा रहे हैं। बी हमारे पास 9 और 1 है, 9 और 1। जी स्टूडेंट्स आगे बताइए हम क्या करेंगे। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ। इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंथी है लेकिन है इजी। जी स्टूडेंट्स 1/12 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस ऑफ 5/24 प्लस ऑफ 1। आगे देखेंगे 1/6 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस माइनस 1/12 मल्टीप्लाई बाय 1।
चेक जरूर कर लीजिएगा। 1/12 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 5/24 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस माइनस 1/12 मल्टीप्लाई बाय 1। जी स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, टेबल पर लीजिए। 3 3 are 9, 3 4 are 12, तो हमारे पास 3 3 are 9, 3 2 are 6। जी स्टूडेंट, क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, 3/3/4 प्लस 5/24। आगे 3/3/2 प्लस माइनस माइनस 1/12। जी स्टूडेंट, 4 and 24 का हम एलसीएम लेंगे। 4 and 24, 2 2 is 4, 2 is 2, 2 is 4, 2 1 is 2, 2 6 is 12, 2 3 is 6 and 3 1 is 3, 2 2 is 4, 4 is 12, 12 3 is 24। एलसीएम क्या है हमारे पास, 24। 4 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ेंगे, 4 6 is 24, तो 6 से 3 को 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 24 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ेंगे, 1 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो लिहाजा 3 6 18 प्लस 5 1 5। जी स्टूडेंट्स, आगे बताइए, आगे भी एलसीएम लेंगे हम। हमारे पास 2 और 12 का एलसीएम, 2 and 12, 2 1 is 2, 2 6 is 12, 2 3 is 6, 3 1 is 3, 2 is 4, 4 is 12, 12 हमारे पास एलसीएम आ गया। 2 का टेबल 6 टाइम्स हम पढ़ेंगे 12 5 का, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 12 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 6 is 18 minus 1, 18 plus 5 23/24, और उसके बाद 17/12। 18 में 1 माइनस कर दीजिए, 17/12। ये हमारे पास x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है। x की वैल्यू हमारे पास आई है 23/24 एंड y की वैल्यू हमारे पास आई है 17/12। ओके स्टूडेंट, अब हम इसको रिजल्ट लिख लेते हैं। रिजल्ट किस तरह से लिखेंगे, हेंस x हमारे पास क्या है, x is equal to 23/24, y is equal to 17/12। Therefore solution set is equal to, रिजल्ट हम फाइनल रिजल्ट लिखेंगे। Therefore solution set is equal to 23/24 and 17/12। ये हमारे पास, आप देख रहे होंगे ग्रामर स्कूल से हमने सवाल को कंप्लीट किया था, तो यही रिजल्ट आया था और ऑब्वियसली मैट्रिक्स मेथड से भी यही रिजल्ट आएगा। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा एक दफा इसको मैं क्वेश्चन को रिकॉल कर देता हूँ, दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्म करेंगे मैट्रिसेस को। मैट्रिक्स में हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया, और फिर नंबर्स को अलग करने के बाद, x और y को अलग करने के बाद इज इक्वल टू 9 और 1 अपनी जगह पर। लेट हमने नाम रखना शुरू किया। फर्स्ट को हमने a नाम दे दिया, a इज इक्वल टू, उसके बाद x की फॉर्म में, x और y की फॉर्म में तो हमने इसका नाम दे दिया x। उसके बाद नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, इज इक्वल टू, और आगे हमने b उसका नाम दे दिया। उसके बाद जो है हमने क्या काम किया है, फाइंड। अब देख रहे हैं आप ax, ये ax जो है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे ये a है और ये x है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो ax इज इक्वल टू, ये b है इज इक्वल टू b। अब x के लिए हमें फाइंड आउट करनी है, तो x अपनी जगह पर ही रहने देंगे। a को हम दूसरी जाने लेकर आएंगे तो इनवर्स हो जाएगा, a इनवर्स b। इक्वेशन 1 ये इसका हमने नाम दे दिया। अब हमें b तो मालूम है, a इनवर्स मालूम नहीं है। अगर इसकी वैल्यू हमें मालूम होती तो हम दोनों यही मल्टीप्लाई करके x और y की वैल्यू, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं हम इजीली। लेकिन हमें इनवर्स निकालना पड़ा। इनवर्स निकालने के लिए आप लोगों को मालूम ही है क्या क्या चीज़ें मालूम होनी चाहिए। ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। तो लिहाजा a डिटर्मिनेंट मालूम करना है, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ a भी मालूम करना होगा। a डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए हमने बताया फॉर a इनवर्स, a की वैल्यू बताई, देन a डिटर्मिनेंट हमने इसको फाइंड आउट किया। a डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं आप लोगों को ये मालूम है,
तो ये दोनों हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं और हम इस तरह से बना भी लेते हैं ताकि हमें याद रहे। और हमने देखा यहाँ पे ए डिटरमिनेंट जो इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से हमने आपको बात बताई पहले, एंड इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज एग्जिस्ट। इसका जो गिवन मैट्रिक्स जो हमारे पास है इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। एडजॉइंट हमने निकाल लिया, एडजॉइंट में हमने आपको बात बताई कि ये प्रिंसिपल डायगोनल जो है ये पोजीशन चेंज होती है और अदर एलिमेंट्स की साइन चेंज हो जाती है। उसके बाद एज वी नो दैट हमने फार्मूला अप्लाई किया और उसके बाद पुटिंग करने के बाद ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 के मुताबिक x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x हमारे पास है एक्स वाई, उसके बाद ए इनवर्स की वैल्यू हमने लिखी और b की वैल्यू भी हमने लिख ली और इसको आपस में हमने मल्टीप्लाई करवाया। और मल्टीप्लाई के लिए आप देख रहे होंगे ये हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाया है और जो रिड्यूस हो रहे थे वो रिड्यूस करने के बाद हमने एलसीएम वगैरह निकालने के बाद यहाँ पर हमने रफ वर्क भी दिखाया है। और उसके बाद हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमने बता दिया x ये है, y ये है और देयरफॉर सॉल्यूशन सेट हमने इस तरह से रिजल्ट बता दिया। तो हम यहाँ पर ये भी मेंशन कर सकते हैं कि ये जो है हमारा क्या है, ये रफ वर्क है, ये रफ कॉलम था, इसको आप अलग से मेंशन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं होमवर्क लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं। होमवर्क आपका जो होगा वो डू एक्सरसाइज do exercise 7.5 और क्वेश्चन 2 to 5। इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कर लीजिएगा, बिल्कुल इस तरह से होगा। ये तवील मेथड जरूर है लेकिन ये इजी है और इसमें से अब बहुत मुश्किल से सवाल पूछते हैं लेकिन क्रैमर रूल में से पूछ लेते हैं। लेकिन दोनों की आप प्रैक्टिस करें, दोनों इजी क्वेश्चन हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा मैट्रिसेस यूनिट नंबर 7 मुकम्मल हो गया आज। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट यूनिट, अगली यूनिट के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।